राजीव रंजन आपकी बारी है। क्या वाकई बिहार पर विशेष कृपा आपके दबाव की वजह से सरकार ने की है क्या राजीव जी? देखिए, बिहार की ये मांग लंबे समय से थी और हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के साथ साथ स्पेशल पैकेज की बात कर रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है इस बजट के जो ऐलान है, निसंदेह बिहार में जो आज विकास को लेकर के हमारी कोशिशें निरंतरता के साथ जारी हैं, उनको पर लगने जा रहे हैं। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में जो बड़े फैसले हैं, निसंदेह जब ये 3 एक्सप्रेस वे जब बनेंगे और 26,000 करोड़ रुपए जब आप सड़कों में लगाएंगे, 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगाने जा रहे हैं पावर प्लांट में, और साथ ही साथ बाढ़ जो बिहार की एक बड़ी समस्या रही है लंबे समय से। ये आज का सवाल नहीं है, कांग्रेस की दशकों से सरकार रही, लेकिन कोई तार्किक परिणति पर बाढ़ की समस्या का समाधान उनकी ओर से नहीं किया गया। अब ताज़ा ऐलान के बाद ज़रूर हम कह सकते हैं कि एक तरफ नेपाल में जो डैम को लेकर के कोशिशें हैं वो भी जारी रहेंगी, लेकिन बिहार के अंदर बाढ़ के निरोध के लिए जो बड़ी योजनाओं का सूत्रपात होगा, उससे काफ़ी हद तक इस विभीषिका को नियंत्रित किया जाएगा। अब इसके साथ साथ आप देख रहे हैं, आपने चूँकि कई बार इसकी चर्चा आज पूरे दिन में की होगी, लेकिन निसंदेह पर्यटन के मानचित्र पर बिहार का उभरना निसंदेह बिहार के लिए आंतरिक स्रोतों से संसाधन जुटाने में भविष्य में काफ़ी मदद मिलेगी। और इस दिशा में जब जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म को लेकर के जो उस पूरे इलाके की जो स्थिति है, गया में पिंडदान करने के लिए पूरी दुनिया के लोग आते हैं, उसी तरह नालंदा एक अपनी प्राचीनतम सभ्यता और विश्वविद्यालय के लिए ख्याति लब्ध है। फिर आप देख रहे हैं राजगीर और इसके साथ महाबोधि मंदिर। तो काशी के अगर पैटर्न पर वहाँ महाबोधि कॉरिडोर अगर डेवलप होता है तो पूरी दुनिया के पर्यटक वहाँ बेहतर तरीके से प्रवास कर पाएंगे। प्रवास करेंगे तो निसंदेह बिहार में उसका लाभ रोजगार से लेकर के जो अन्य जो आजीविका बढ़ाने के तरीके हैं उनमें भी उसकी मदद मिलेगी। अब इन सवालों को जो लोग भी बिहार केंद्रित होने से केवल दूसरे राज्यों के साथ बेईमानी मानते हैं, मैं समझता हूँ इस बजट में पूर्वोदय के जरिए जो लंबे समय से विकास की दौड़ में जो पिछड़े हुए 4 राज्य थे, उन राज्यों को भी इस सौगात से न केवल खुद को बेहतर बनाने में मदद मिलेगा। बिहार, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड, ये दरअसल ये जो आज़ादी के बाद से जो दोहरे मानदंड इन उस समय के अनडिवाइडेड बंगाल के साथ जो किया गया और उससे उपजे हुए जो जितने राज्य बने, उन सबों को इसका शिकार होना पड़ा है। कांग्रेस माने न माने, बिहार को फ्रेट इक्वलाइजेशन इनकी सौगात है। 40 वर्ष बिहार के 42 वर्ष निकल गए थे उससे उभरने में, और उसके बाद हर 5 वर्षीय योजना में बिहार के साथ दोहरे मानदंड। तो ये कमोबेश एक बड़ी भरपाई है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, जब भी किसी देश का बजट आए और आपकी दृष्टि अगर 2047 पर है, तो निसंदेह ये संभव तभी होगा जब देश की जीडीपी में पिछड़े राज्यों का योगदान भी आबादी के अनुरूप हो। और निसंदेह ये तभी होगा जब आप वहाँ संसाधनों का निवेश करेंगे। तो ये जो संसाधनों की जो ये खेप आ रही है, इसके साथ साथ एयरपोर्ट्स आएंगे, जब यहाँ मेडिकल कॉलेजेज आएंगे तो तस्वीर बदलती जाएगी। और बिहार के पास एक ऐसा प्रबंध कौशल को लेकर के मैं कह सकता हूँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सीमित संसाधनों में भी बिहार को लगातार डबल डिजिट में जीडीपी का ग्रोथ रेट बनाए रखने की हैसियत दी है। और इसका मतलब है कि हमारे पास जो भी सीमित संसाधन थे, उसमें कहीं से भी बिहार को हमने निराश नहीं किया है। जब बेहतर अवसर होंगे, हम तेजी के साथ और बेहतर रफ्तार के साथ
पूरे हिंदुस्तान के विकसित राज्यों की पात में खड़े होने का काम कर पाएंगे। इसीलिए इस बजट से जो हमारी उम्मीदें हैं काफ़ी हद तक पूरी हुई हैं और कांग्रेस या अन्य पार्टियां बिहार की जनता का अपमान नहीं करें। जो मैं नेताओं की बात सुन रहा हूं कि ये कोई झुंझुना बोलता है, कोई इसे कुर्सी बचाओ बोलता है, लोगों के साथ छल बताता है। कुर्सी बचाओ कहना तो इसलिए शर्मनाक है कि आपको तो इतना अवसर मिला है। 2004 से 2014 तक आपकी सरकार थी। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग 2005 से शुरू हुई और आपकी सरकार लगातार है वहाँ, लगातार थी वहाँ, लेकिन आपने कभी भी इसकी कोई कोशिश तक नहीं की। आपने बार बार उसे ठुकराया। हमने तो कम से कम एक पहल की कि अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के एलिजिबिलिटी को लेकर के आप तय नहीं कर पा रहे हैं तो हमें स्पेशल पैकेज के जरिए आगे बढ़ने का मौका दिया।